तो वहां पर ये नहीं था कि इसको नंगी कर दो, लोगों ने तो बड़ा इसका बड़ा भ्रम बना लिया। ये थोड़े था कि नंगी कर दो, ये था कि इसका जो दासी है, अब दासी हो गई तो दासी को दासी के कपड़े पहनने चाहिए। एक दिव्य वस्त्र क्यों पहने हुए, खींच लो इसका वस्त्र। हाँ नहीं सुनना था तो महाभारत कोई पढ़ते नहीं, कहते महाभारत पढ़ेंगे तो महाभारत होगी। और सब सुनी सुनाई बातों पर लोग चलते थे, सुनी सुनाई टीवी में दिखाया भाई, और टीवी में दिखा दिया और पक्का हो गया। तो जैसा वहां वो कहता है कि ये दासी है, दासी है, वो कहती है मैं रजस्वला हूँ, एक बसरा हूँ। वो कहता है कुछ भी हो, दासी का मान क्या, दासी का अपमान क्या, दासी का क्या अपमान अपमान, अब तुम राजरानी नहीं हो। इसके बस तक अब बात की घटना होती है। तो हर चीज के तर्क है जी, आप ऐसा मत समझ। तो सीधे जो है तो धर्म अधर्म में ये जगत प्रतिष्ठित है, लेकिन आसुरी स्वभाव वाले इस बात को मानते नहीं। चलिए देखो, तो उन्होंने तो कह दिया इस जगत में कोई सत्य नहीं, पहली बात कहते जगत में कुछ भी सत्य नहीं, असत्य। फिर धर्म अधर्म भी नहीं है। अब अच्छा तीसरा कोई चलाने वाला नियंता होगा, हाँ वो कहते हैं अतः अप्रतिष्ठम च, यहाँ पर धर्म अधर्म की दृष्टि से, धर्म अधर्म से जब करता है एक पूर्व मीमांसा जन्म ऋषि का, तो उसमें कहा नहीं कोई धर्म धर्म नहीं, अतः अप्रतिष्ठम। अब एक भक्ति वाला उपासना का, उपासना कांड किसको मानता है, परमात्मा ईश्वर, ईशावास्यम इदम सर्वम, है ना। तो इति ते आसुरा जना, ऐसे जो कहने वाले हैं कि जगत में कुछ सत्य नहीं, अप्रतिष्ठित है, आसुरी लोग, ये जगत आहु अनीश्वरम, ये जगत को ईश्वर से रहित मानते, भगवान को भी नहीं मानते। अब इसको थोड़ा बोलते हैं, नाचा धर्म अधर्म सव्यपेक्षक, नाचा धर्म अधर्म सव्यपेक्षक, ना तो धर्म अधर्म है और ना ही धर्म अधर्म को देख करके कोई उसकी अपेक्षा से फल देने वाला है। जैसे ये इतना बड़ा यज्ञ किया तो इतना बड़ा फल दे दे, इतना बड़ा यज्ञ किया राजसूय यज्ञ, इतना बड़ा फल दे दे। तो कोई फल देने वाला तो होना चाहिए ना, कोई फल देने वाला होना चाहिए ना। कहाँ है फल देने वाला, कहाँ है? वो कहते हैं धर्म अधर्म सव्यपेक्षक, ना को ध्यान, ना को पालन, धर्म अधर्म सव्यपेक्षक, ना धर्म अधर्म को देख करके उसकी अपेक्षा से फल देने वाला कोई नहीं। अब ये बहुत बड़ा सा गंभीर विषय, जैसे जो हमारा कर्म कांड है वो क्या कहता है कि जब कोई धर्म अधर्म करता है तो उसे अपूर्व नाम की शक्ति पैदा होती है, और वो अपूर्व ही जाकर के फल हमको कालांतर में देता है। वो ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते। जो मीमांसा दर्शन है, कर्म कांड, महर्षि जैन ऋषि ईश्वर को तो नहीं मानते, लेकिन यज्ञ मानते हैं, देवता को मानते हैं, वेद भगवान को मानते हैं, जिसमें कुमार भट्ट, प्रभाकर मिश्र, मंडन मिश्र, ये बड़े बड़े आचार्य। तो वो कहते हैं कर्म करते हैं तो उससे एक अपूर्व नाम की शक्ति पैदा होती है, जो बाद में अपने कर्ता को खोज करके और फल प्रदान, उसका यहाँ खंडन करेगा। वो कहा, वो कह रहा है कि नाचा धर्म अधर्म सव्यपेक्षक, धर्म अधर्म के अनुसार, उसकी अपेक्षा के अनुसार कोई फल देने वाला भी नहीं, इसका कोई आधार ही नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं। अगला देखो, अस्य शासिता ईश्वरो विद्यते इति, अस्य शासिता, अरे धर्म अधर्म को नियामन करने वाला, इस जगत का शासन करने वाला ईश्वर न विद्यते इति, कहीं पर कोई ईश्वर नहीं है। ऊपर जो ना है ना, नाचा, नाचा धर्म अधर्म, तो ना कोई ना, अस्य शासिता ईश्वरो न विद्यते इति, इस सारे जगत का शासन करने वाला कोई ईश्वर भी नहीं। अतः अनीश्वरम जगत, तो इसलिए जगत का, ये सारे संसार का मालिक कोई नहीं, साफ चल रहा। इसका एक नाम है यदृच्छावा। जैसे आप लोग कहीं पढ़े ना, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था विवर्तवाद, अवच्छेदवाद, प्रतिबिंबवाद है,
प्रतिबिंबवाद और अवच्छेदवाद का दृष्टांत सुन लिया था। विवर्तवाद का दृष्टांत रस्सी और सर्प का, वो विवर्तवाद का दृष्टांत है। ऐसे इनका जो है एक है स्वभाव यदृच्छा, वो कहते हैं अपनी मर्जी से सब बन जाता है, अपनी मर्जी से सब, कोई इसका मालिक नहीं है। अब कोई मालिक नहीं है तो धर्म को मानते भी नहीं। जब कोई धर्म को नहीं मानते तो जो मर्जी है सो करो, असत्यम अप्रतिष्ठम, बस वही वाली बात हो गई। बस जो मर्जी आवे सो करो, इसको कहते हैं मन अनुसारी, मन की, शास्त्र की नहीं, मन की। ऐसे लोग कौन हो गए? अच्छा, ये जगत कैसे पैदा हुआ? आपने कहा ईश्वर नहीं है तो किसी ने बनाया नहीं। जगत माने ईश्वर नहीं है तो किसी ने जगत की उत्पत्ति नहीं किया होगा, तो ये जगत बना कैसे? उनके पास तक है, पूरा चारवाक मत है। यहाँ क्या कहते हैं? किम चा अपरस्पर संभूतम काम प्रयुक्तयो स्त्री पुरुषयो अन्योन संयोगात् जगत सर्वम संभूतम। किम चा, और क्या कहें? अपरस्परम संभूतम, आ माने आ, यहाँ पर एक उपसर्ग, असमता, चारों तरफ से, असमता चारों तरफ से, परस्परम संभूतम, एक दूसरे से मिल करके, एक दूसरे से युक्त हो करके। कैसे? काम प्रयुक्तयो, कामना के द्वारा प्रयोजित होते हैं एक दूसरे से, और उस कामना के द्वारा जब एक दूसरे से युक्त होते हैं तो उसी से फिर सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कहाँ पर? इस जगत में। अब जैसे स्त्री पुरुषयो अन्योन संयोगा, जैसे स्त्री और पुरुष के मिलने से मनुष्यों की सृष्टि हुई, ऐसे जानवरों में मेल फीमेल है, ऐसे जो है पशु पक्षियों में, यहाँ तक कि वृक्षों में भी है। आप पपीते का पेड़ एक लगाओ, नहीं फल, उसमें भी मेल फीमेल होते हैं। एक पपीते का पेड़ होता है, इतना लंबा लंबा एक डंडी निकलती है, उसमें फूल होता है। देखा कि नहीं देखा? उसमें फल नहीं लगे, नहीं देखा? इतनी लंबी लंबी एक डंडी से निकल आती है, उसी में फूल लगता है। और फिर कहते हैं कोई मक्खी, कोई मधुमक्खी, कोई जीव उस पर बैठता है, उस पर बैठता है, वो सब विज्ञान का है। अकेला पपीता लगा दो नहीं आवेगा, नारियल का पेड़ अकेला लगा दो तो उससे जो है फल नहीं आएंगे, अकेला नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी। तो परस्पर, या इसको दूसरी भाषा में जो इसको श्रीधर आचार्य जी ने समझाया, उनका अपरस्पर संभूतम, जैसे कि बीज से वृक्ष हुआ, वृक्ष से फिर बीज हुआ, और इस प्रकार से सृष्टि। ये दोनों अर्थ लिया, जैसे जड़ चेतन स्त्री पुरुष या बीज और वृक्ष की तरह से। अन्योन संयोगा जगता सर्वम संभूतम, इसी तरीके से एक दूसरे से मिलकर सृष्टि बनती चली गई, आज तक बनती चली आ रही। और भाई इतने तो कहोगे ना, 5 महाभूत आपस में मिल गए, पंचीकरण हो गया। परस्पर संभूत हुआ ना, मिले ना, तो पंचीकरण हो गया। फिर वो 5 महाभूतों से 5 इंद्रियां बन गई ना। कैसे बन गई? बोले आपस में मिलने से, तो 5 इंद्रियां मेरे भीतर आ गई। यही तो 5 कर्म की इंद्रियां आ गई ना, फिर इससे आप कर्म करने लगे। तो परस्पर कैसे कर्म किया? ज्ञान इंद्रिय से कि कर्म इंद्रिय से? बिना ज्ञान इंद्रिय के काम कर लिए। देखो, आपने जैसे तुरंत कहा कि कर्मेंद्रिय से मैंने काम किया, पांव से मैंने चला, है ना, पांव से चले, देखा किसने रास्ते को? तो फिर अकेला पांव कहां चला? फिर आपके भीतर संकल्प आया ना कि यहां से उस करके वहां जाऊं, वो संकल्प कहां उठा था? तो फिर अकेला कहां है? केवल पांव कहां चल पड़ा? अंतःकरण ने संकल्प किया, मन ने संकल्प किया, फिर इंद्रिय ने रास्ता दिखाया और पांव उस पर परस्पर हो गया ना, मिलकर के। अकेला कहां? अकेला मत कहना कि काम कर लेता है। कर्मेंद्रिय जब ज्ञानेंद्रियों के साथ युक्त होती है, अंतःकरण के साथ मिलता है, तब कोई ना कोई आप क्रिया करते हो। परस्पर सब जगत आपस में ऐसे ये कौन कह रहा है? कोई चलाने वाला नहीं है, कोई भगवान नहीं है, बस अन्योन संयोगा, एक दूसरे से मिल करके सारा जगत ऐसे उत्पन्न हो गया। मनु महाराज थे, शत्रुपा थे, उनसे पैदा हो गया, फिर उनके बेटे थे कौन? तानप्य और प्रियव्रत, 2 बेटे थे।
फिर उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, उत्तानपाद की 2 पत्नी थी, सुनीति और सुरेजी। तो अब पूरा सृष्टि से चलती चली गई। चलो अगला, किम अन्यत काम है तो कम, किम अन्यत, अन्य कुछ भी नहीं, किम अन्यत और क्या है, काम है तो कम, केवल कामना ही इस जगत का हेतु है। काम हेतु कम एव काम हेतु कम। देखो काम हेतु कम, कामना ही सारे जगत की उत्पत्ति का कारण है। कामना के कारण, काम हेतु कम, हेतु माने कारण, सारे जगत की उत्पत्ति का कारण केवल कामना है। इसलिए कहते काम हेतु कम एव काम हेतु कम। किम अन्यत जगता कारण न, अरे किम अन्यत और क्या ढूंढते हो, जगता कारण न किंचित, इस जगत की उत्पत्ति करने वाला कुछ भी नहीं है। आदृष्टम धर्म अधर्मादि, धर्म और अधर्म ये दोनों आदृष्ट है, दिखाई नहीं पड़ता। आदृष्टम धर्म अधर्म आदि कारण अंतरम विद्यते न। देखो यहां से लेना जगत, हाँ किम अन्यत जगता कारण, और अन्य क्या, जगत का कोई कारण, न किंचित कुछ भी, न किंचित माने कुछ भी नहीं। आदृष्ट धर्म अधर्म आदि कारण अंतरम विद्यते, और कोई कामना के अतिरिक्त जगत का और कोई आदृष्ट धर्म अधर्म आदि कारण क्यों। अच्छा आप देखो यहाँ पर इसमें समझो, आपने यज्ञ करते देखा ना, धर्म देखा क्या, दिखाओ धर्म। यज्ञ करना अलग चीज है, यज्ञ कोई करता होवे तो आप कह देते हो कि यज्ञ धर्म कर रहा, इतने तो ना। अच्छा कोई दूसरा धर्म वाला हो मुसलमान, वो कहता है ये तो जो है घी जला रहे हैं, आप धर्म दिखाओ ना। यज्ञ दिखाई पड़ता है, किसी को आपने पानी पिलाया प्यासे को तो पानी पिलाना दिखाई पड़ता है, धर्म कहाँ, धर्म दिखाओ। आपने उस क्रिया से मान लिया कि ये काम ऐसा करे तो ये होता है, यही ना। वो ऐसा कोई काम करता है तो हमने कहा, अब कोई रास्ते में साफ करने लगा, झाड़ू लगाने लगा, तो आपने मान लिया कि ये ऐसा कोई रास्ता साफ करता है तो वो है धर्म। लेकिन हमको तो दिखाई क्या पड़ा, केवल झाड़ू लेकर के सड़क साफ कर रहा। अदृष्टम धर्म अधर्म, धर्म अधर्म आदि दिखाओ, दिखाओ उसको मैं देखूं। ऐसा चालवाक बोलता है आसुरी आदमी कि महाराज बताओ, आप एक एक का आप बताओ, यहाँ पूरा असत्यम अप्रतिष्ठम जगदाहु अनीश्वरम अपरस्परम संभूतम की मान्यत काम है। तो वही कह रहा है, अदृष्टम धर्म अधर्मादि कारण अंतरम, ऊपर वाला ना यहाँ लिया ना विद्यते, बिल्कुल नहीं है। किमन्यत, और क्या कहें, देखो किमन्यत क्या बताएं, क्या कहें, जगता कारणम, इस जगत का कारण, ना को बाद में, इस जगता कारणम किंचित कुछ भी, अदृष्टम जो दिखाई नहीं पड़ता, धर्म अधर्मादि कारण अंतरम ना विद्यते, कामना के अलावा जगत का और कोई कारण। जगता कामयो प्राणिनाम कारणम, पूरा सारा का सारा जगत, ये सारे जगत का मूल क्या है, कामना। काम एवं प्राणिनाम कारण, यहाँ कामना मतलब केवल वासना नहीं, काम वासना नहीं, कामना माने किसी भी चीज की, हमको धन चाहिए, हमको वस्त्र चाहिए, हमको घर चाहिए, या हम उसने संकल्प किया ये को हम बहुत से, हाँ सो कामयत, हाँ एक वेद का मंत्र है ना, सो कामयत, उसने कामना की, तो कामना मतलब यहाँ पर चित्त के भीतर चाह, तो ये सारे जगत का मूल केवल कामना है और कुछ भी नहीं। इति लोकायतिक दृष्टि यम, देखो भास्कर ने अंत में कह दिया, इति इस प्रकार से लोकायतिक दृष्टि, ये लोकायत लोगों का समझ यही है। लोकायत माने चारवाक, ये चारवाक लोग ऐसे कहते हैं, तो सारे चारवाक लोग हैं कौन, असुर। क्या कहते हैं चारवाकों का मत, लोकायत दृष्टि, इनकी मत क्या हो गया, इस जगत में कुछ भी सत्य, ठीक है, कोई धर्म धर्म की प्रतिष्ठा यहाँ पर, कोई चलाने वाला ईश्वर भी नहीं। तो जगत कैसे बना, बोले बस दो चीजों के सहयोग से, परस्पर मिलने से काम चल रहा है, परस्पर संबंध।
उसमें कौन सी बात है, ऐसे चलता चला जा रहा है। और इस जगत का ये क्यों चल रहा है, हमने घर क्यों बनाया, बोले कोई न कोई कामना होगी। जगत का अगर कोई चलता है तो बस काम। परिवार क्यों बनाया, बोले कामना है, कामना है तो परिवार है। कामना ही सारे जगत का मूल है, और कोई ना ईश्वर है ना कोई धर्म आदि है, सब कुछ कौन कह रहा है, आसुरी लोग चारवाक मत मान। जैसे देखो एक अभी श्लोक पढ़ा ना, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर के है ना, मौज करो। ही पियो माने मौज करो। अच्छा, आज जो बड़े बड़े जो है सुनते हो कि 1000 करोड़ लेके भाग गए विदेश में, हाँ इसी बात को मानने वाले भाई कौन था वो, मोदी, नीरव मोदी की विजय माल्या है ना, और बड़े बड़े लोग। अब एक साधारण आदमी को तो 2-4 करोड़ मिल जाए तो फूला फूला घूम, 1 करोड़ ही काफी है, और 1000 करोड़ लेकर के और चंपत हो गए। तो अब ऋणकृत कर्जा तो ले लिया, कर्जा ले लिया और गायब हो गए। अब क्या, अभी थोड़े समझना कि भूख को नहीं मर रहे हैं, जंगल में भी नहीं बैठे हैं, अभी भी बढ़िया महल में रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं। ये चारवाक कौन थे? हाँ, चारवाक कोई नाम है वैसे या ऐसे समझ लो विजय माल्या जैसे जो सड़कों पर चलते हैं उनको भी कह सकते हैं। हाँ, लोग हैं बिल्कुल, जो झोपड़ी बना के, हाँ वो भी है। बाकी जो ऐसा समझता है सब चारवाक है, जो ऐसा समझते हैं सब समझो कि वो ऐसे चारवाक लोग, आसुरी लोग ऐसा समझते हैं। अब अच्छा, ऐसे जो आसुरी मत वाले होंगे उनका वही है क्या, 9वें श्लोक में उनको क्या, अभी ये तो बताया कि उनकी समझ क्या है ना, इस 8वें श्लोक में उनकी समझ बताते हैं, और 9वें श्लोक में उनका परिणाम बताते हैं, कर्म करते हैं। यह है वैसे चारवाक दर्शन पढ़ने लायक है। अभी हमने पढ़ाया देखा दर्शन सभी चारवाक न्याय जैसे पढ़ाया। ओम पूर्ण